good morning, my dear friends. Welcome back in my channel Learn Language with Roop. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, जो भी वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम प्राप्त हो सके. ओके, तो इन दिस लैंग्वेज सीरीज़ today I again teach you a poem of class 10th, subject English, and the poem's title या poem's name is Amanda. आज की क्लास से हम poems शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में जो हम पहली poem करेंगे, शॉर्ट समरी करेंगे, उस poem का नेम है Amanda. ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट to read the short summary of the poem Amanda with me. दिस इज़ अ पोएम एज यू नो वेरी वेल कि एक पोएम है. इट हैज़ बिन रिटन बाय रॉबिन क्लीन और जो इसके पोएट का नाम है वो कौन है? रॉबिन क्लीन. अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो पोएम होगी उसका पोएट ज़रूर ध्यान रखना है कि वो किसने राइट डाउन की है. तो दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय रॉबिन क्लीन. इन दिस पोएम वी आर टोल्ड अबाउट A school going girl named Amanda. ये बहुत ही प्यारी पोएम है. इसमें एक स्कूल गोइंग गर्ल के बारे में बताया गया है जिसका नाम है अमांडा. अमांडा is fed up with her life as she is controlled by her parents. होता क्या है कि अमांडा जो है, अमांडा के जो पेरेंट हैं वो उसकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं. यानी कि उसे हर चीज़ पे उसको कहते हैं कि भाई ये नहीं करना, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना. तो उसकी पूरी लाइफ उसके पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल्ड है. तो इसलिए अब वो अपनी लाइफ से फेड अप हो गई है, अपनी लाइफ से वो ऊब गई है. सो शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन. और वो इतना ऊब गई है कि वो चाहती है कि वो अनाथ हो जाए. मतलब एक ये बच्चा दिल की बात बताई गई है. जैसे जो एक चाइल्डहुड, ये स्कूल गोइंग वाला टाइम होता है, इसमें हम कुछ नहीं सोचते, तो हम बिल्कुल बच्चा बुद्धि होती है. तो वो जब इतना पेरेंट्स उसको कंट्रोल करते हैं ना हर एक बात पे, तो वो कहती है कि भाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ. तो वो इतनी फेडअप हो जाती है, तो वो चाहती है कि भगवान उसे ऑर्फन बना दे. ऑर्फन मीन्स अनाथ. समटाइम्स शी वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड. और कभी कभी वो चाहती है कि वो एक मरमेड होती. मरमेड बोलते हैं जल परी. कभी कभी वो वो चाहती कि वो एक जल परी होती और अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकती जहाँ उसका मन करे. एंड एन्जॉय द लाइफ. और अपनी लाइफ को पूरा एन्जॉय कर सके. वो एक मरमेड बन जाए और अपनी लाइफ एन्जॉय कर सके. एंड समटाइम्स शी वॉन्ट्स टू बी रपंजिल. और कभी कभी वो एक स्टोरी लाइफ में, टेल्स की लाइफ में चली जाती है और वो चाहती है कि वो एक रपंजिल बन जाए. रपंजिल की स्टोरी आपको पता ही होगी कि एक राजकुमारी थी जिसके हेयर बहुत लॉन्ग थे, है ना. तो ये सभी ने स्टोरी पढ़ी है. तो वो ऐसा चाहती है कि वो भी रपंजिल बन जाए एंड लिव इन अ टेल लाइफ. एक कहानियों की दुनिया में जिए. तो आप ध्यान रखना कि 3 इसमें बातें हैं जो रपंजिल बनना चाहती है. तो रपंजिल वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, to be a mermaid as well as to be a Rapunzel. तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है वो हमें क्या कहना चाहता है, अब आपको इसका मैसेज ज़रूर याद करना है. इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट पेरेंट्स शुड नॉट कंट्रोल देयर चिल्ड्रन टू मच. इस पोएम में जो पोएट है वो हमें ये कहना चाहता है, रॉबिन क्लीन जो है वो हमें ये बताना चाहता है, हमें ये मैसेज देना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए. इतना ढील भी नहीं देनी चाहिए उनको, है ना, कि बिल्कुल हर चीज़ की खुली छूट हो. और इतना ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए कि वो फेडअप हो जाए अपनी लाइफ से. तो आपको करना क्या है, अब ये पोएम आपके अगर एनी क्वेश्चन कोई आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगी. ओके, और अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो आप एक्सप्लेनेशन में भी इसको सेट कर सकते हो, फिट कर सकते हो. एंड ऑन द अदर हैंड
अगर आपके पोएम में आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा या व्हाट मैसेज अमांडा गिव यू, देन यू विल राइट दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ आई वांट टू एंड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हैं, आपको थोड़ा बहुत भी मेरी बेनिफिट मिल रहा है इन लेसन्स से, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेवर सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न लैंग्वेज विथ रूप। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट्स के साथ, एक नई पोएम के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।